साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक ऐसी खौफनाक सुबह लेकर आएगी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दशकों से चला आ रहा तनाव, प्रतिबंधों की राजनीति और धमकियों का दौर अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही फारस की खाड़ी में युद्ध के काले बादल मंडराने लगे थे, जब अमेरिका ने अपने दो विशाल विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और ड्वाइट डी आइजनहावर को ईरान के तटों के करीब तैनात कर दिया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिल रहे थे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर है। 28 फरवरी 2026 की वह रात इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो गई, जब ऑपरेशन एपिक फरी का आगाज हुआ। सुबह के ठीक 4:12, जब तेहरान की गलियां सो रही थीं, आसमान से मौत बरसने लगी। अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स और बीमस-21 रेडर बम वर्षकों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देते हुए तेहरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। धमाकों की गूंज इतनी तेज थी कि पूरा शहर हिल गया। ये केवल सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं था, बल्कि ये ईरान की सत्ता के शीर्ष को खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति थी। हमले के पहले 6 घंटों के भीतर ही तेहरान में स्थित रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुख्यालय को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। उस सुबह जब सूरज निकला तो ईरान की राजधानी से धुआं उठ रहा था और दुनिया को पता चला कि ईरान के सर्वोच्च नेता और शीर्ष सैन्य कमांडर इस शुरुआती हमले में मारे जा चुके हैं। ईरान का नेतृत्व अब शून्य हो चुका था, लेकिन उसकी सेना और उनके सहयोगियों के भीतर बदले की आग भड़क उठी थी। मार्च के शुरुआती दिनों में ही यह युद्ध तेहरान की गलियों से निकलकर पूरे मध्य पूर्व में फैल गया। ईरान ने अपनी डीप स्ट्राइक नीति का पालन करते हुए इराक और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अल असद एयरबेस पर हुए हमले में भारी नुकसान हुआ और अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की खबर ने वाशिंगटन में खलबली मचा दी। ये अब केवल 2 देशों की जंग नहीं रही थी, बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका था। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। समुद्र के इस संकरे रास्ते में हजारों माइन्स बिछा दी गईं और आत्मघाती ड्रोन के झुंडों ने तेल के टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुनिया की 20% तेल आपूर्ति ठप हो गई। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और टोक्यो तक गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गईं और कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। आम लोग जो हजारों मील दूर बैठे थे, वे भी इस युद्ध की तपिश महसूस करने लगे, क्योंकि महंगाई आसमान छूने लगी थी। ईरान के भीतर नागरिक त्राहि त्राहि कर रहे थे, क्योंकि पावर ग्रिड फेल होने के कारण पूरे देश में अंधेरा छा गया था और अस्पतालों में दवाइयां खत्म होने लगी थीं। जैसे जैसे मार्च का महीना बीतता गया, युद्ध एक खूनी गतिरोध में बदल गया। अमेरिका के पास हवाई शक्ति थी, लेकिन ईरान के पास अपनी जमीन और संकरे समुद्री रास्तों का भौगोलिक लाभ था। अप्रैल की शुरुआत तक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 12,000 सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान शामिल था। ईरान के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे और लाखों लोग विस्थापित होकर सीमाओं की ओर भाग रहे थे। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इसी बीच मानवता को बचाने की एक आखिरी कोशिश के रूप में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की पेशकश की। 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया भर के राजनयिकों की नजरें टिक गईं। पाकिस्तान की कोशिशों से एक बहुत ही नाजुक और अस्थायी 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बनी। इस समझौते का मकसद था कि तेहरान में फंसे नागरिकों तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ माइंस हटाकर तेल की सप्लाई को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ करे। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन यह शांति
केवल तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बातचीत बेहद तनावपूर्ण रही। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे, जिनका सीधा रुख था कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करना होगा। दूसरी ओर ईरान की अंतरिम परिषद ने शर्त रखी कि जब तक अमेरिकी विमानवाहक पोत खाड़ी से वापस नहीं जाते, वे कोई समझौता नहीं करेंगे। कल यानी 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद शांति शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन था और पूरी दुनिया को एक बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, उम्मीदें भी दम तोड़ने लगीं। शाम होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बातचीत नाकाम हो गई है। दोनों पक्ष बिना किसी ठोस समझौते की मेज से उठ गए। आज 13 अप्रैल 2026 की सुबह जब हम यह कहानी सुन रहे हैं, दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है। वह 2 हफ्ते का युद्ध विराम अब केवल कागजों पर रह गया है और किसी भी पल फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। अमेरिकी बेड़ा ईरान के तट से महज 50 मील की दूरी पर युद्ध की मुद्रा में तैनात है और रिपोर्टों के अनुसार IRGC की बची हुई इकाइयां अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खौफनाक है। लोग अपने घरों में दुबके हैं, ये जानते हुए कि शांति की आखिरी उम्मीद भी कल इस्लामाबाद में खत्म हो गई। युद्ध का यह साल 2026 इंसानियत के लिए एक सबक की तरह है कि कैसे दशकों की नफरत और कूटनीतिक असफलताएं पूरी दुनिया को विनाश की कगार पर ला सकती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या इस युद्ध के बाद कुछ बचाने के लिए बचेगा। फारस की खाड़ी की लहरें अब तेल के साथ साथ खून से लाल हो रही हैं और पूरी दुनिया केवल प्रार्थना कर सकती है कि आने वाले दिन और अधिक भयानक न हो। ये युद्ध अब केवल 2 देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज महंगाई, डर और अनिश्चितता के साए में जी रहा है। इस्लामाबाद की नाकामी ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता की भूख और ईगो के सामने इंसानी जानों की कीमत कितनी कम हो गई है। आज की तारीख में हम केवल एक ऐसी शांति का इंतजार कर रहे हैं जो शायद अब कभी नहीं आएगी।